हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के पार्ट 57 लेकर आए। दोस्तों ये रीजनिंग के सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये सभी प्रश्न सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न बैंक, रेलवे, एसएससी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हम रीजनिंग के पार्ट वाइज दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर करवा रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए दोस्तों बिना वक्त गंवाए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में चतुर्थ महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को दर्शाता है तथा वृत्त स्नातकों को दर्शाता है। कौन सी संख्या स्नातक महिला पुलिस उप निरीक्षकों को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्तों, जो चतुर्भुज है वो महिलाओं को दर्शाता है। जो दोस्तों ये चतुर्भुज है ये महिलाओं को दर्शाता है, तो इसको हम क्या बना देंगे, यहाँ पे एम बना देंगे, एम से महिला। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, त्रिभुज पुलिस उप निरीक्षक को दर्शाता है। त्रिभुज यहाँ पे जो दोस्तों ये त्रिभुज है ये किसको दर्शा रहा है, तो पुलिस उप निरीक्षक को। तो यहाँ पे हम पी बना दे रहे हैं, जिससे कि हो जाएगा पुलिस उप निरीक्षक हो जाएगा। अब कह रहा है कि वृत्त स्नातकों को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे जो वृत्त बन रहा है ये कह रहा है कि ये स्नातकों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या है जो कि स्नातक, महिला और पुलिस तीनों को दर्शा रहा है। तो दोस्तों इसमें एक ही संख्या है, कौन संख्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो 3 है ये क्या है, ये त्रिभुज में भी है, मतलब ये त्रिभुज को भी दर्शाता है, पुलिस को भी दर्शाता है। ये चतुर्भुज के भी अंदर आ रहा है, तो मतलब ये महिला को भी दर्शा रहा है। और दोस्तों ये वृत्त के भी अंदर आ रहा है, वृत्त के अंदर आ रहा है, मतलब ये महिलाओं को भी दर्शा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी में 3 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दो की देखिए यहाँ पे बीच में 3 दिया हुआ है। ठीक, ऐसा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को चुनें। ठीक, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और यही लुप्त संख्या, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगी दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ बीच में क्यू कैसे आया है, उसी प्रकार यहाँ पे भी कैसे आया है, उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे ये संख्याएं भरी जाएगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 8 प्लस 6, 8 6 कितना होता है दोस्तों 14, और 14 में दोस्तों जब हम 3 जोड़ेंगे तो 14 3 कितना होता है, तो 17। तो दोस्तों हमको मालूम है 17 जब अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं 17 स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, तो क्यू आता है। देखिए यहाँ पे बीच में क्यू दिया हुआ है। अब हम इसी मेथड पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको निकालेंगे। क्या करेंगे, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 5 10 होता है 15, अब 15 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। और दोस्तों हमको 22 मालूम है कि जो अंग्रेजी के जो अक्षर भी है वो 22 नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे बीच में 22 दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। ठीक, अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, अगले कॉल करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 19 दिया हुआ है और यहाँ पे 24 दिया है, तो 19 और 24 कितना हो जाएगा 23, और 23 में दोस्तों जब 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो दोस्तों हमको मालूम है जो अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो 26 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो जेड आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी, जेड भरी जाएगी। देखेंगे किस ऑप्शन में जेड दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को देख रहे हैं जेड है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या भरी जाएगी, जेड भरी जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुओं वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु डाट हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि 2 बिंदु वाले फलक, यहाँ पे जो 2 बिंदु वाला फलक दिया हुआ है, कह रहा है कि उसके विपरीत फलक, मतलब उसके सामने वाले फलक पर कितने बिंदु वाली फलक होंगी। दोस्तों इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 2 बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु डाट होंगे। तो हम दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डाट दिया हुआ है। अब देखेंगे दोस्तों इसके साथ कौन कौन सा अक्षर दिया, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे दोस्तों और किसमें 3 और 5 दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, 3 और 5। दोस्तों अगर हम इस दूसरे वाले क्वेश्चन के यहाँ तीसरा वाला फलक देखें तो देखिए इसमें भी यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, 2 डाट दिया है। यहाँ पे पूछा है ना 2 डाट के विपरीत फलक में, तो उसके बाद दोस्तों 2 के साथ देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 और 3, जो 2 के साथ। और उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो फिर इसमें क्या दिया है, 1 और 3 दे दिया हुआ है। तो दोस्तों हमको मालूम है जब भी पासे की जो 2 पासा हो और उस 2 पासे की जो 2 फलकें आपस में जब कॉमन हो जाती है, तो जब दोस्तों एक फलक बचती है दोनों की, तो वो एक फलक एक दूसरे के
से आमने सामने की फलक हो जाती है। दोस्तों इसमें कितने फलक बचे, 6 बिंदु वाला फलक बचा है और यहाँ पे 2 बिंदु वाला फलक। तो दोस्तों हमको क्वेश्चन पूछा है कि 2 बिंदु वाले फलक के सामने, 2 बिंदु फलक वाले सामने के पीछे कितने बिंदु वाला फलक हो जाएगा, तो 6 बिंदु वाले फलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे यहाँ पे 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब वह उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा। ठीक दोस्तों, जो भी दिशा की क्वेश्चन दे, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे दिशा को ड्रा करना है। इधर क्या होता है, तो हमको मालूम इधर होता है पूरब होता है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ दोस्तों उत्तर होता है और नीचे की तरफ क्या होता है दक्षिण होता है। अब क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर खड़ा है। ठीक, मतलब इधर दोस्तों मुंह करके खड़ा हुआ है, मतलब इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, किधर इधर। अब क्या कह रहा है कि वह अपने दाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, इसका दाएं किधर होगा दोस्तों, तो इसका दाएं दोस्तों इधर होगा और 5 मीटर चला। कितना, 5 मीटर, 5 मीटर चला, तो यहाँ पे 5 मीटर चला। अब कह रहा है फिर अपने दाएं मुड़ा। दोस्तों जब फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, किधर इधर मुड़ेगा, और कितना चला 7 मीटर चला, तो इधर मुड़ के 7 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। दोस्तों बाएं जब मुड़ेगा तो बाएं दोस्तों इसका इधर होगा, किधर होगा इधर होगा, और कितना चला 4 मीटर चला। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा। तो दोस्तों इसका मुंह किधर है, इस दिशा की ओर। देखेंगे यहाँ पे ग्राफ में किधर है इसका दिशा, ये नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ क्या दिया है दक्षिण दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा ये दक्षिण, इसका मुंह का जो दिशा होगा वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दक्षिण दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दक्षिण दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम जीवन मृत्यु समय के सही संबंध को दर्शाता है। ठीक, क्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे जीवन दिया हुआ है, मृत्यु दिया हुआ है और यहाँ पे समय दिया हुआ है, और इन्हीं तीनों का सही संबंध हमको दर्शाना है। तो दोस्तों हमको मालूम है सबसे पहले क्या होगा, समय होगा, क्योंकि दोस्तों समय के अंदर जीवन भी मिलता है हमें और मृत्यु भी मिलती है। तो समय के अंदर यहाँ पे दोस्तों एक तो जीवन बनेगा और एक तो यहाँ पे मृत्यु। क्यों, सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, समय होता है। समय के अंदर हमको क्या मिलता है, हमको जीवन मिलता है, समय के अंदर ही हमको मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, सेम इसी प्रकार से दोस्तों आरेख है, तो यही ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रदर को BROTHER को CSPUIFS लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में SISTER सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमको मालूम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रदर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे BROTHE और आर लिख देंगे, और उसका क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा होगा CSPUIF और एस लिखा है। तो दोस्तों इसका लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बी के बाद क्या आता है, तो बी के बाद दोस्तों हमको मालूम है बी के बाद क्या आता है, एक मिनट, बी के बाद दोस्तों क्या आता है, तो सी आता है। देखिए हम यहाँ पे सी लिख दिए। उसी प्रकार दोस्तों आर के बाद क्या आता है, तो आर के बाद हमको मालूम है यहाँ पे एस आता है। उसी प्रकार ओ के बाद दोस्तों क्या आता है, तो ओ के बाद दोस्तों हमको मालूम है कि पी आता है। उसी बार टी के बाद क्या आता है दोस्तों, टी के बाद दोस्तों हमको मालूम है कि यू आता है। उसी प्रकार एच के बाद दोस्तों क्या आता है, तो एच के बाद क्या आता है, तो एच के बाद दोस्तों आई आता है। ई के बाद क्या आता है, तो ई के बाद आता है एफ आता है, क्या आता है एफ। आर के बाद क्या आता है, तो आर के बाद आता है यस। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सेम ही मिल गया जो यहाँ पे इसके बाद लिखा। देखिए यहाँ पे CSPUIFS, देखिए यहाँ पे CSPUIFS मिल गया। ठीक, अब इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सिस्टर को लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे SISTE और आर को लिख लेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सेम जिस प्रकार इसको बनाए थे इसका संबंध, उसी प्रकार इसका संबंध हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। एस के बाद दोस्तों क्या आता है, तो एस के बाद दोस्तों हमको मालूम है क्या आता है, एस के बाद टी आता है। आई के बाद दोस्तों क्या आता है, तो आई के बाद हमको मालूम है कि जे आता है। फिर दोस्तों एस के बाद क्या आता है, तो एस के बाद हमको मालूम है टी आता है। उसके बाद दोस्तों टी के बाद क्या आता है, टी के बाद दोस्तों आता है, टी के बाद आता है यू आता है, तो यहाँ पे यू लिख देंगे। ई के बाद दोस्तों क्या आता है, यू के बाद दोस्तों हमको, ई के बाद दोस्तों मालूम हमको एफ आता है, और आर के बाद क्या आता है, तो आर के बाद यस आता है। तो हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे मिल रहा है TJTUFS। क्या मिल रहा है, TJTUFS। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर बी को देखेंगे, इसमें क्या मिल रहा है,
TJTUFS, यहाँ पे भी देखिए TJTUF और S मिल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन जो बी है दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HONESTY ऑनेस्टी को 2304516 लिखा जाता है तो किस शब्द के लिए उसी भाषा में 0425361 को लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑनेस्टी को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे HONEST और Y। अब इसके नीचे दोस्तों हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, इसके नीचे हम इस अक्षर को लिख देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों 2 है, 3 है, उसके बाद दोस्तों 0 है, 4 है, 5 है और 1 है और कितना है 6 है। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 4 2 5 3 6 और 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे 0 के सामने क्या है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 0 है इसके सामने क्या है, तो इसके सामने यहाँ पे n है, तो यहाँ पे हम n बनाएंगे। 4 के सामने देखेंगे क्या है, 4 के सामने दोस्तों देखिए यहाँ पे e है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे e बनाएंगे। उसी प्रकार 2 के सामने देखेंगे 2 कहाँ पे, तो सबसे पहले 2 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 के सामने क्या दिया है h दिया है, तो हम यहाँ पे h बनाएंगे। 5 देखेंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 के सामने क्या दिया है यस है, तो यहाँ पे s बनेगा। फिर 3 के सामने देखेंगे क्या है, देखें 3 किस में, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के सामने o है, तो यहाँ पे o बना देंगे। उसी प्रकार 6 है दोस्तों, तो देखेंगे 6 के सामने देखिए 6 का यहाँ पे 6 है दोस्तों, और 6 के सामने क्या बनाया है y, यहाँ पे y बना देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे बच रहा है 1, और 1 के सामने देखेंगे क्या है, तो 1 के सामने देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 है और 1 के सामने क्या दिया है t, तो यहाँ पे t बनाएंगे। तो बन कर रहा है NEHSOYT, क्या बन रहा है NEHSOYT। दोस्तों ये वाला अक्षर देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यहाँ पे देखिए NEHSOY और T, यहाँ पे बी मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को चुने। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया, यहीं पे संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम आपको बताएं इस प्रकार क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बड़ी संख्या जिधर होती है उस तरफ हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें करेंगे ये, यहाँ पे 5 है दोस्तों और यहाँ पे 4 है, 5 को 4 से गुणा करें, क्या करेंगे 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे करेंगे 5 गुणे 4, ठीक, गुणे कितना करेंगे 3 अलग से अपने मन से रखें। तो 5 चौको दोस्तों 20, 20 को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है 6 दिया है और 5 दिया है, क्या करेंगे 6 गुणे 5, और दोस्तों अब क्या यहाँ पे 3 से गुणा किए तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, तो 6 5 30 और 30 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 30 चौको कितना होता है 120। देखिए यहाँ पे जो 120 है ये अभी मिल गया, जिस प्रकार यहाँ पे 60 मिला था। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7, 1 मिनट दोस्तों यहाँ पे करेंगे 7 गुणे, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या रख देंगे क्वेश्चन मार्क रख देंगे, और यहाँ पे फिर गुणा लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे 3 से गुणा किए थे 4 से, अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, बराबर कितना आना चाहिए 140 आना चाहिए। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, जब 7 को दोस्तों हम 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 35। अब 35 को हम किस संख्या से गुणा करें कि हमको 140 मिल जाए, तो दोस्तों 35 को जब हम 4 से गुणा कर देंगे 35 चौको 140 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरी जाएगी 4। देखिए दोस्तों 7 चौको 28, 28 को जो दोस्तों जब 5 से गुणा करेंगे तो 28 पच्चे 140 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 140 आ जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन मार्क जब क्या रखे हैं तो 4 रखे हैं, तो इसलिए ऑप्शन दोस्तों डी में 4 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन डी जो होगा 4 ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे पासे की 3 भिन्न भिन्न परिस्थितियां दी गई है, फलक पर एक बिंदु के सामने वाले फलक के बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु के सामने वाले फलक के बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पे एक बिंदु वाला फलक है और इसके सामने वाले फलक के बिंदुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे इसको हमको ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं इसके बगल वाले में क्या दिया, यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 2 फलक वाला, मतलब 2 का फलक यहाँ पे क्या है, एक फलक पे 5 है और एक फलक पे 2 है। देखेंगे और किसी फलक पे मतलब पासे में 5 और 2 दिया है, तो दोस्तों अगर हम इसको देखें देखिए यहाँ पे 5 फलक भी दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, मतलब यहाँ पे 2 जो फलक है दोस्तों एक दूसरे के कॉमन मिल रहा है। तो हमको मालूम है जब किसी भी पासे की 2 फल के कॉमन हो जाए तो जो फल के एक फल के दोनों में बचती है वो एक दूसरे के आमने सामने वाली फलक हो जाती है, मतलब 6 बिंदु वाली फलक के सामने एक बिंदु वाली फलक हो जाएगी। तो हम कहेंगे दोस्तों
यहाँ पे जो एक ये बिंदु है ये वाला, इसके सामने वाला है, मतलब इसके नीचे कौन सी फलक हो जाएगी, ये वाला 6 वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को चुने। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और इसी को हमको ज्ञात करना था। क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हम बढ़ेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 27, क्या दिया हुआ है 27, और 27 में से कितना घटाएंगे दोस्तों कि हमको ये 21 मिल जाए। तो दोस्तों हम 27 में से -6 कर देते हैं। तो दोस्तों जब 27 में से -6 करेंगे तो हमको 21 मिल जाएगा। ये वाला 21 मिल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर अब इस 21 में क्या करेंगे, इस 21 में फिर -6 करेंगे। तो दोस्तों जब 21 में से -6 घटाएंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। देखिए ये अगला संख्या 15 भी मिल गया। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम 15 में से 6 घटाएंगे। ये वाला 15 जो है इसमें से फिर 6 घटाएंगे। तो यहाँ पे 15 - 6 करेंगे, तो जब 15 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 9 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।